हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो स्पेशल क्लास चल रहा है उसमें आज हम पेपर 3 डिस्कस करेंगे। मैथ सब्जेक्ट के लिए थर्ड पेपर डिस्कस करेंगे जिसमें हम 60% कैसे लाएं, 60% इसमें आपका 45 नंबर कैसे आए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो हम लोगों ने देखा था कि पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1 से 1 नंबर के 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपका 15 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक 2 से प्रश्न क्रमांक 6 तक 2 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 से प्रश्न क्रमांक 10 तक 3 अंक के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक, प्रश्न क्रमांक 11 से प्रश्न क्रमांक 14 तक ये ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन रहेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 अंक के। प्रश्न क्रमांक 15 से प्रश्न क्रमांक 16 तक 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 17 से प्रश्न क्रमांक 18 आपका 6 अंक का क्वेश्चन रहेगा। इसमें कौन कौन से यूनिट आएंगे इसके बारे में भी पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। आपको इन्हीं यूनिट को पढ़ना है। तो यूनिट 1 कौन सा था? बीजगणित, वाणिज्य गणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सांख्यिकी। इन्हीं 5 यूनिट से आपको पढ़ना है। इन्हीं 5 यूनिट से आपको 45 नंबर कैसे लाएं, इससे ज्यादा आता है। आप एक हम लेके चल रहे हैं कि 45 नंबर आ जाएगा, लेकिन जब हम प्रश्न पत्र में देखते हैं तो हमारा कितना नंबर बन रहा है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम प्रश्न पेपर 3 देखते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रश्न पत्र 3। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका सही विकल्प वाला क्वेश्चन है जिसमें यूनिट 1 से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपका यूनिट 1 से दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक, उसके बाद हमारा ये यूनिट 8 से सांख्यिकी से समांतर माध्य निकालने वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये हमारा ज्यामिति से क्वेश्चन हो गया। तो ये 4 नंबर आपका सही विकल्प से बन गया। उसके बाद बारी आती है हमारी रिक्त स्थानों से। तो रिक्त स्थान में त्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है। ठीक, ये सरल सवाल है, डिग्री बेसिस क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, अब बारी आती है एक और ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल की, त्रिकोणमिति के एक और सवाल की। इसमें साइन 90 - 60 = cos थीटा। तो थीटा का मान निकालना है। ये आसान है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि 90 - थीटा = क्या होता है। ठीक, ये अगर आपको फॉर्मूला मालूम है कितना होता है तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो इसमें सही विकल्प और रिक्त स्थान के 3 प्रश्न तक इसमें आपको 6 नंबर, कितना नंबर? 6 नंबर आसानी से मिल जा रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं आगे के सवाल। तो हमको खाली स्थान में एक और सवाल मिल गया, क्या? वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर खाली स्थान होती है। यह आपका ज्यामिति बेसिस सवाल है। ठीक, उसके बाद हमारा सत्य से क्वेश्चन है। ठीक, सत्य में आपका ज्यामिति से 2 क्वेश्चन है और वाणिज्य गणित से 2 क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ आपको टोटल 6 और 5 11 नंबर मिल रहा है। एक आध क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो भी आपको यहाँ से 10 नंबर मिल ही जा रहा है। उसके बाद बारी आती है हमारी 2 नंबर वाले क्वेश्चन की। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू वाले समीकरण मूल वास्तविक है कि बराबर है, ये आपको निकालना है। त्रिग्नोमेट्री में आपका डिग्री बेसिस पे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आपके साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा से रिलेटेड सवाल है। ठीक, इसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए तो ये सवाल आसानी से बन जाएगा। उसके बाद हमारा सांख्यिकी से क्वेश्चन है एक क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं यूनिट 1 से बीजगणित से, जिसमें एक क्वेश्चन के वैल्यू वाला निकालना है और दूसरा क्वेश्चन आपके गुणनखंड निकालने वाला क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आपका टोटल 8 नंबर बन रहा है। ठीक, आपका प्रश्न क्रमांक 1 से 10 नंबर बन रहा था और यहाँ आपका 8 नंबर बन रहा है। ठीक, आप यहाँ टोटल 8 नंबर ला रहे हो। कहाँ तक? प्रश्न क्रमांक 1 से लेके प्रश्न क्रमांक 6 तक आपका 18 नंबर बन रहा है। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक आपका 18 नंबर आसानी से बन रहा है। ठीक, उसके बाद हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर वाले एक क्वेश्चन आपका, अगर इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से बन रहा है। ठीक, 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा जाएगा 4 नंबर में, 3 नंबर में। ठीक, 3 नंबर में 2 क्वेश्चन यूनिट 1 से पूछा जाएगा। ये एक आपका वाणिज्य गणित से आ गया।
ये आपका बीज सांख्यिकी से आ गया। उसके बाद सांख्यिकी से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बन रहा है 4 नंबर का, ठीक। 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वाणिज्य गणित से। तो ये आपका वाणिज्य गणित से बहुलक और समांतर माध्य से रिलेटेड सवाल पूछे ही जाएंगे। ये 4 नंबर के क्वेश्चन हैं, ठीक। आपका ये 4 नंबर का क्वेश्चन, अगर आप एक आध क्वेश्चन छूट भी रहा है तो 3 और 3 6 नंबर के, 3 नंबर के क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में आप 6 नंबर ला रहे हो, ठीक। आधा बन रहा है, आधा नहीं बन रहा है तो भी चलेगा। और उसके बाद 4 अंक के सांख्यिकी जो सवाल है वो बनना ही चाहिए, सरल सवाल है। इसी टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। ऑप्शन में भी आपको बहुलक और माध्यिका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। एक बहुलक पूछ रहा है, अगर समांतर माध्य आप छोड़ भी रहे हो तो बहुलक और माध्यिका कर लीजिए, एक तो बहुलक का सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक। उसके बाद बारी आती है हमारी ज्यामिति से, ठीक। तो ज्यामिति से एक क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जा रहा है ज्यामिति से, ठीक। तो ये ज्यामिति का सवाल है, इसमें आपको प्रूव करना है, सिद्ध करने वाला सवाल ज्यादा पूछा जाता है। तो इसी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। मैंने 6 क्वेश्चन आपको प्रॉपर बता चुकी हैं, जिसमें से आप 4-5 क्वेश्चन कर रहे हो तो भी चलेगा, ठीक। अब बारी आती है आपकी वाणिज्य गणित से। तो वाणिज्य गणित से मैंने बताया था कि आयकर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो एक 4 नंबर का हमने ज्यामिति से देखा, ये 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग ने वाणिज्य गणित से देख रहे हैं। तो हमारा पिछला बना था 18 नंबर का क्वेश्चन। 18 में हम लोग 10 नंबर और जोड़ दिए, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर 18 था प्लस 10 3 नंबर वाले क्वेश्चन प्लस 2 4 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक। जिसमें से एक हम लोग इसी में ऐड कर चुके हैं। 3 नंबर वाले क्वेश्चन में आप 6 नंबर ला रहे हो, ठीक। 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन कर रहे हो आप, 4 नंबर 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, ठीक। और 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, तो 8 हो गया ये 4 नंबर वाले 2 क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद आता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक, जो क्या किससे है, वाणिज्य गणित से। तो वाणिज्य गणित से आपका ये क्वेश्चन बनना ही चाहिए। एक मैंने बताया था कि आयकर वाला पूछा जाता है और एक आपको सावधि और आवर्ती जमा खाता से पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको सावधि जमा खाता से पूछ लिया गया है। तो 3 टाइप के ही क्वेश्चन करने हैं आपको, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है। एक आपको सावधि से करना है, एक आपको आयकर से करना है, एक आयकर से करना है और एक आपको आवर्ती जमा खाते से करना है, ठीक। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन और ये सावधि तीसरा टाइप का क्वेश्चन, ठीक। क्लियर, इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है। तो यहां हम देख चुके हैं 5 नंबर के क्वेश्चन, ठीक। 5 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं, एक आपको वाणिज्य गणित से और दूसरा आपको ज्यामिति से पूछा जाएगा। और ये इसका पैटर्न है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रचना बेसिस क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। इसको छोड़ना मत, कोई इसको छोड़ेगा नहीं। इसको 2-3 बार बना के देखो, ये बहुत सरल क्वेश्चन है। आपको इसको ट्रिक बताऊंगी, जब आप मैंने सोल्यूशन करवाऊंगी तो इसमें आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कौन कौन से ट्रिक को फॉलो करोगे तो ये क्वेश्चन सरलता से और पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक। तो 2 क्वेश्चन आपके कितने वाले हो गए, 5 नंबर वाले, और 2 क्वेश्चन आपके 6 नंबर वाले 60% वालों के लिए। तो ये बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा है कि आपको 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं। उन्हीं 4 लॉन्ग क्वेश्चन के चैप्टर को आपको पढ़ना है। मैंने बताया था कि ये चैप्टर आएंगे तो उसी से आपके 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो एक तो आप पूरा 5 और 5 में 2 क्वेश्चन बने, 10 नंबर आसानी से ला रहे हो। उसके बाद 6 का 12 नंबर आप आसानी से ला रहे हो। तो 6 नंबर वाले में यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर 2 का सवाल है, ठीक। तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। उसके बाद में आपको त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो त्रिकोणमिति से इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप ये करना ना भूलो, ठीक। तो इससे आपको टोटल 52 नंबर आसानी से मिल रहे हैं। और आपको लाना कितना था, आपको 45 नंबर लाना था। कुछ क्वेश्चन छूट भी रहे हैं, ठीक। तो भी 52 नंबर, मैंने बताया था कि अगर आप 1-2 क्वेश्चन छोड़ रहे तो भी हमारा 52 नंबर बन ही रहा है, ठीक। तो अगर हमारा, मैंने आपको पूरा बताती हूँ, ठीक। आपका 18 नंबर आपके 2 नंबर और 1 नंबर वाले प्रश्न से बन रहा है, ठीक। और 6 नंबर आपके 3 नंबर वाले प्रश्न से बन रहा है।
8 आपके चार नंबर वाले प्रश्न से बन रहा है, 10 आपके 2 नंबर वाले प्रश्न से बन रहा है, और 12 आपका 6 नंबर वाले से प्रश्न से बन रहा है। आप टोटल करके देख लीजिए, आपका 52 से ज्यादा नंबर आएगा। ठीक, टोटल आपका कितना नंबर आ रहा है, देखो 30, 40, 50, आपका 58 नंबर आ रहा है। ठीक, अब 58 से अबव नंबर आ रहा है, 52 से अबव नंबर आ रहा है। आप नहीं बनाना चाह रहे हो, आप इसमें अगर 3 से 4 क्वेश्चन छोड़ भी रहे हो, 1 नंबर और 2 नंबर वाले, तो भी आपका 52 नंबर बन ही रहा है। ठीक, इस अगर 52 नंबर में पैटर्न देख लो, अगर दो नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, तो भी आपका कितना बन रहा है, 45 नंबर आ ही जा रहा है। तो इन सारे ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है, किसी में डाउट आ रहा है आपको, तो मेरे चैनल पे कमेंट करें, जिससे मैं आपको उसका सोल्यूशन बता सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।